जी ये माशाल्लाह से है हमारा जो है वो क्रीम केक रेडी है। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, स्पेशली जब बच्चों की बर्थडे हो या किसी की भी बर्थडे हो तो आप ज़रूर घर में इसे बनाइएगा। बहुत ही ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं वनीला स्पंज केक और वैसे तो मैं क्रीम केक बनाने जा रही हूँ। आज मेरे बेटे की जो है वो बर्थडे है तो उससे हवाले से मैं उसके लिए केक बेक कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि आपको भी आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर की जाए। तो उसको बनाने के लिए जो मैं क्रीम केक बना रही हूँ उसको बनाने के लिए सबसे पहले हम स्पंज तैयार करेंगे। जो बेसिक वनीला स्पंज होता है जो केक के नीचे होता है, उसकी जो बेस वो पहले बना लेंगे। तो अच्छा, कुछ लोग ये समझते हैं कि जो स्पंज केक होता है और जो फ्रूट केक होता है, यानी कि जो हम नॉर्मल बेकरी से खाते हैं फ्रूट केक, और जो केक के जो क्रीम केक के नीचे केक लगा हुआ होता है वो सेम होते हैं। तो ऐसा नहीं होता। स्पंज केक जो है वो टोटली डिफरेंट है फ्रूट केक और बाकी तमाम केक से। तो उसमें एक तो ना तो ऑयल जाता है उस केक को बेक करने के लिए, और दूसरा ये है कि उसके अंदर बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा कुछ भी नहीं जाता। तो टोटली जो है वो डिफरेंट है इसकी रेसिपी वनीला स्पंज केक की। तो सबसे पहले हम स्पंज तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने लिए हैं जी 4 अंडे। उनकी मैंने जर्दियाँ जो हैं वो अलहदा कर दी हैं और सफ़ेदी जो है उसकी वो मैंने अलहदा कर दी है। ये सफ़ेदी रख ली है और ये जर्दी। ये 4 अंडे हैं मेरे पास। उसके अलावा ये मैंने लिया है जी चीनी ली है। चीनी मैंने ली है 8 टेबल स्पून। 8 जो है वो खाने के जो चमचे होते हैं, वो चम्मच जो होते हैं खाने के चम्मच, वो मैंने लिए हैं 8 टेबल स्पून। और आपने 8 टेबल स्पून ही मैंने ये ले लिया है मैदा। जितनी चीनी होगी उतना ही मैदा होगा। अब मैं आपको इसका हिसाब बता दूं कि अगर आपके पास एक अंडा है तो एक अंडे का स्पंज बनाना है तो उसके लिए 25 ग्राम मैदा होना चाहिए और 25 ग्राम यानी कि 25 ग्राम जो है वो चीनी होनी चाहिए। तो इसी हिसाब से अगर आप 2 करेंगे तो 50 ग्राम हो जाएगा, 3 करेंगे तो 75 ग्राम हो जाएगा, 4 करेंगे तो 100 ग्राम। तो इसका मतलब ये है कि 4 अंडे हैं तो 100 ग्राम मैदा है मेरे पास, जो कि 8 टेबल स्पून बनते हैं, और 8 टेबल स्पून मेरे पास चीनी है। तो ये 100 ग्राम चीनी होगी। अच्छा, अब ये है कि ये मेरे पास है जी वनीला एसेंस। आप चाहे तो मैं इसमें लेमन एसेंस यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा वनीला एसेंस का जो है वो फ्लेवर इतना पसंद नहीं है। तो आप क्योंकि वनीला बेसिक स्पंज हम बना रहे हैं तो आप जो है ना वनीला का इस्तेमाल करें अगर आपको उसका टेस्ट अच्छा लगता है। तो मुझे वनीला का टेस्ट नहीं अच्छा लगता, तो इस हिसाब से मैं फिर लेमन एसेंस यूज़ कर रही हूँ इसके अंदर। तो आप चाहे तो वनीला भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसे जो है वो बनाना शुरू करते हैं जी। अब ये मैंने खुला सा ये जो है ना वो बाउल सा ले लिया है। आप चाहें तो कोई भी स्टील का भी ले सकते हैं, खुला सा आपके पास हो। अब उसके अंदर मैंने जो है वो सफ़ेदियाँ डाल दी हैं, जो 4 अंडों की सफ़ेदियाँ थी। ये देखें थोड़ी सी जर्दी जो है वो इसके अंदर रह गई है, वो इस वजह से कि मैंने फ़्रेश थोड़े अंडे यूज़ किए थे तो थोड़ी जर्दी इसके अंदर चली गई है। तो जब भी आप बनाएं ना तो आप अंडों को फ्रिज में रख दें। जब वो ठंडे होंगे ना तो ठंडे होने की वजह से उसकी जो है वो जर्दी निकालना थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो इस वजह से ये फिर क्योंकि मैंने अंडों को फ्रिज में नहीं रखा था तो इस वजह से जैसे ही आए हैं फ्रेश उसी वक्त यूज़ कर लिए हैं, तो इस वजह से थोड़ी सी उसकी जर्दी टूट गई तो वो अंदर चली गई। लेकिन कोई मसला नहीं है, चली जाए तो कोई नहीं, थोड़ी बहुत हो जाए। लेकिन ये है कि सफ़ेदी को जो है वो इस वजह से अलग किया कि हमने इसको पहले अच्छे तरीके से फेंटना है, फिर एंड पे हमने इसके अंदर जर्दियाँ जो है वो शामिल करनी है। तो अब मैं इनको जो ये सफ़ेदियाँ हैं इनको मैंने बहुत अच्छे तरीके से फेंटना है। अगर आपके पास जो है वो बीटर मशीन नहीं है, ये मेरे पास तो मैं आपको दिखा दूँ, ये हैंड बीटर मशीन है। ये है कैनवुड की हैंड बीटर मशीन है। मैं इससे जो है इसको बीट करूँगी। अगर आपके पास नहीं है तो सिंपल जो आपके घर में जो हैंड वाला जो मशीन के बगैर होता है बीटर, विदाउट मशीन, जो सिंपल इस तरह बीटर मिल जाते हैं,
अंडे फेंटने वाले इस तरह के, तो आप इस तरह हाथ से भी उसे कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ये होगा कि हाथ से अगर आप करेंगे तो हाथ से ये होगा कि टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, यानी कि 15 से 20 मिनट लग जाएंगे इसको फेंटते फेंटते। लेकिन और ये जो मशीन बीटर होगी इससे आप मैक्सिमम 4 या 5 मिनट लगेंगे। तो आपने इस सफ़ेदियों को इतना फेंटना है कि ये बिल्कुल वाइट जो है ना वो फ्लफ़ी सा हो जाए, तो फोमी टाइप हो जाए, तो इतना आपने फेंटना है। स्पंज में सबसे जो स्पंज केक हम बनाते हैं तो उसके लिए सबसे बेसिक चीज़ यही होती है कि हमने उसकी सफ़ेदियों या उस जो अंडे हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से फेंटना है, और तब ही उसके अंदर एक स्पंज सा जो है वो टेक्सचर आएगा। तो अभी मैं इसको फेंटती हूँ, मैं आपको फेंट के दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से वाइटिश जो सफ़ेदियाँ वो वाइटिश में तब्दील हो जाएंगी। जी, अब ये देखें, मैंने सफ़ेदियों को फेंट लिया और ये बिल्कुल फोमी टाइप हो गया। ये देखें, अब जो है इसको इतना ही फेंटना है कि ताकि ये बिल्कुल फोमी टाइप हो जाए। और अब इसके अंदर मैं सारी डाल दूँगी सफ़ेद जर्दियाँ। अच्छा, ये मैंने जर्दियाँ डाल दी, साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी चीनी, जो मैंने 8 टेबल स्पून लिए थे, और साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी लेमन एसेंस। आप चाहें तो मैंने पहले बताया है कि आप वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं। ये मैं तकरीबन 1 टीस्पून के जितना इसके अंदर डालूँगी, बस इतना ही काफ़ी है। ये 1 टीस्पून तकरीबन मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और अब मैं इसको जो है ना वो करूँगी दोबारा से फिर बीट। बहुत ज़्यादा इसको ना जो है इसको मैं मिक्स कर लूँ, और फिर अब इसको मैं बीट करूँगी, और तकरीबन 5 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए मैंने सफ़ेदियों को बीट किया था, और अब 5 मिनट मैं इसको करूँगी और फिर आपसे मिलती हूँ। ये मैंने 5 मिनट तक बीट किया, और ये देखें ये किस तरह फोमी टाइप बन गया है और फूल के डबल भी हो गया है। अब मैं इसके अंदर जो है ना क्या करूँगी कि ये मेरे पास मैदा है, जो मैंने 100 ग्राम मैदा लिया था, इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके हाथों से या अगर आपके पास स्पैचुला है तो उसकी मदद से, तो हाथों से बेहतर, ज़्यादा बेहतर ये है कि आप हाथों से जो है जो भी काम किया करें ना वो अपने हैंड्स यूज़ किया करें, उससे चीज़ जो है ना वो एक अच्छी बनती है, और आपके हाथ का भी अपना एक टेस्ट होता है। तो ये, और हाथ से फिर ये करने का फ़ायदा होगा कि आपको पता चलेगा कि गुठली तो नहीं कोई अंदर रह गई, तो इस वजह से मैं हाथ का ही इस्तेमाल करूँगी, और बिल्कुल हल्के हाथों से आपने करना है इसको। कभी भी जब भी आप कोई भी फ्रूट केक बना रहे हैं या स्पंज केक बनाएंगे या कोई भी, तो उसमें ये है कि कुछ लोग ये करते हैं कि जब अंडों को और चीनी को, इन सब चीज़ों को बीट कर रहे होते हैं ना, तो साथ ही मैदे को भी बीट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना, इससे जो होगा, इससे केक जो है ना वो आपका बैठ जाता है। तो हमेशा ये चीनी, अंडे, घी जो होता है उसको पहले अच्छे तरीके से बीट कर लेते हैं, और मैदे को बिल्कुल एंड पे जो है वो हाथों से फोल्ड करते हैं, जैसे ये मैं कर रही हूँ, और बिल्कुल हल्के हाथों से करना है। इससे ये होगा कि इससे आपका जो केक है वो कभी भी बैठेगा नहीं, बिल्कुल ऐसे ही फूल के आएगा। तो अब मैंने अच्छे तरीके से मैदे को जो है वो फोल्ड कर लिया है, और कोई भी इसके अंदर गुठली नहीं रही। और अब मैं इसको जो है ना मोल्ड में डालती हूँ। मोल्ड में इसको डालती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ये मैंने लिया था, मोल्ड लिया है, और ये 2 पाउंड का केक बनाने के लिए ये मोल्ड मेरे पास है। और मैंने जो है ना इसको क्या किया था कि इसको ऑयल से कर लिया था, ऑयल से ग्रीस करके फिर इसके अंदर मैदा जो है वो छिड़क दिया था, मैदे से इसकी डस्टिंग कर ली थी। इससे ये होता है कि इससे आपका केक कभी चिपकता नहीं है। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप वो रख सकते हैं, आप बेशक फिर इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास बटर पे केक नहीं है तो उसका जो है वो अल्टरनेटिव यही है कि आप पहले उसको मोल्ड को ऑयल से ग्रीस करें और फिर मैदा छिड़क दें, तो फिर वो उसी का काम ही देगा। तो अब ये जो है मैंने ये तैयार करके रखा था, ग्रीस करके रखा था। अब इसके अंदर जो है ना ये मैं बैटर डाल रही हूँ।
और बैटर कितना डालना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। बस जी, ये इतना जो 2 पाउंड का केक बनाते हैं ना, उसके लिए ये इतना बैटर जो है ना वो काफ़ी है, क्योंकि इसने फिर फूलना भी होता है। तो तकरीबन हाफ़ आपने इसके अंदर फिलिंग करनी है बैटर की, क्योंकि जब ये फूलेगा तो फूल के ये इधर तक, यहाँ तक, ऊपर तक आ जाएगा। तो ज़्यादा भी नहीं डालना, ठीक है। तो क्योंकि वो फिर ये होगा कि वो फूल के फिर थोड़ा सा मोल्ड से बाहर चला जाएगा, फिर उसकी शेप सही नहीं आएगी। तो इतना ही काफ़ी है, मतलब इसको 2 पाउंड का केक बनाने के लिए इतना ही जो है वो काफ़ी है। तो बाकी मेरे पास बैटर बच गया, उसके फिर मैं दूसरे मोल्ड में डाल के उसका केक, जो अगर मुझे चॉकलेट केक बनाना है तो मैं इसके अंदर कोको पाउडर डाल के इसका जो है वो बना लूँगी। फ़िलहाल अभी मैं फिर आपको सिर्फ जो है वो क्रीम केक वनीला वो बना के दिखाती हूँ आपको। अब मैं इसको बेक होने के लिए मैंने मोल्ड में डाल दिया। अब मैंने इसको क्या करना है कि इसको मैंने प्री हीट किया हुआ है ओवन 180 डिग्री पे मैंने प्री हीट कर लिया है तकरीबन 10 मिनट के लिए। और अब वो प्री हीट हो गया। अब मैं उसके अंदर इसको रखती हूँ और तकरीबन 30 to 35 मिनट्स जो है ये 180 डिग्री पे ये बेक होगा। और बेक होके और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा हमारा स्पंज बना है। तो अब मैं इसको बेक होने के लिए रखती हूँ। ये मज़ेदार सा जो है वो स्पंज केक जो है वो रेडी हो गया है। ये देखें, ये बहुत ही जो है वो सॉफ्ट है, बहुत ही। ये देखें, इसको मैं दबा रही हूँ, ये अंदर से दब रहा है। ये इतना सॉफ्ट है स्पंज केक। अब क्या है कि मैंने इसको जो है ना वो 6 से 7 घंटे इसको रख देना। अगर तो आपके पास टाइम नहीं है तो आप फ़ौरन इसको 2 हिस्सों में काट के और फिर उसके ऊपर क्रीम लगा के और फिर कर सकते हैं। लेकिन उससे ये होगा कि अगर आप फ़ौरन करेंगे तो जब इसे काटेंगे तो इसके अंदर बहुत से क्रम्स निकलेंगे और उससे फिर हम जब इसकी फ्रॉस्टिंग करेंगे यानी कि इसके ऊपर क्रीम लगाएंगे तो वो थोड़ा जो है ना वो टफ़ हो जाएगा हमारे लिए। तो इस वजह से बेहतर है कि अगर आपने क्रीम केक बनाना है ना तो आप बेहतर है कि उसका जो स्पंज है वो एक दिन पहले बना के रख दें, ताकि उससे फिर ये होगा कि ये जो स्पंज होगा वो थोड़ा सा हार्ड सा हो जाएगा और जब हम इसकी कटिंग करेंगे और जब हम उसकी फ्रॉस्टिंग करेंगे तो वो जो है ना वो हमारा थोड़ा ईजी हो जाएगा फ्रॉस्टिंग करना और कटिंग करना भी। उसकी में जो जब हम कटिंग करेंगे तो क्रम्स भी थोड़े कम होंगे, उसके अंदर से निकलेंगे। तो इस वजह से मेरे पास अभी टाइम है, मैं इसको 6 से 7 घंटे जो है वो रखती हूँ, रख के और फिर बाद में इसकी फ्रॉस्टिंग करूँगी और फिर आपको दिखाऊँगी कि कैसे क्रीम केक जो है ना वो बनाना है और कैसे इसकी क्रीम जो है आपने बनानी है। तो फिर मैं 6 से 7 घंटे बाद आपसे मिलती हूँ। ये कप मैंने अब व्हिपिंग क्रीम का ले लिया है और इसको मैंने ये खुले बाउल में डाल दिया है। ये एक कप है ठंडी व्हिपिंग क्रीम। इसको मैं जो है ना इस इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से जो है ना वो व्हिप कर लूँगी। अगर आपके पास हैंड बीटर है तो आप हैंड बीटर से भी कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक मेरे पास बीटर है, मैं इससे करूँगी। और उसके अलावा ये थोड़ी सी 4 से 5 टेबल स्पून जो है वो चीनी है मेरे पास और इसको मैं अंदर ऐड करूँगी। तो जो है मैं इसको व्हिप करती हूँ और व्हिप करने के बाद आपसे मिलती हूँ। और इसको आप हैंड बीटर से भी, जो नॉर्मल घर में है उससे भी आप कर सकते हैं। सिर्फ ये है उसमें टाइम ज़रा ज़्यादा लगेगा। जी ये देखें, ये मैंने क्रीम व्हिप कर ली है और ये देखें बहुत अच्छे तरीके से व्हिप हो गई है। और ये जो है अब ये हमारी क्रीम रेडी हो गई है। अब मैंने जी इसकी फ्रॉस्टिंग करनी है तो मैं एक ले लूँगी। ये मैंने जो वनीला स्पंज लिया है इसको मैंने ये देखें छुरी से काट लिया था, ये देखें। तो जो है अब देखिए कि ये कुछ सेट हो गया था, इस वजह से ये आराम से कट गया है। तो अब जो है ना इस वजह से आप वनीला स्पंज को बना के और 7-8 घंटे के लिए रख दें, तब उसे काटें। फिर उससे क्रम्स थोड़े कम निकलेंगे, उससे क्रम्स ये हो जाएगा कि बैठ जाएंगे और फिर जब कटिंग में क्रम्स इधर उधर बाहर नहीं निकलेंगे। तो अब ये काफ़ी सेट हो गया, मैंने इसके 2 पार्ट्स कर दिए। अब ये एक पार्ट है। अब इसमें मैंने क्या करना है, सबसे पहले ये मैंने पानी लिया था, उसमें शुगर ऐड कर दी थी और शुगर सिरप बना दिया था। और ये शुगर सिरप जो है ये मैं इसके ऊपर छिड़कूँगी ताकि हमारा जो केक है वो अंदर से सॉफ्ट रहे। वैसे तो ये है ऑलरेडी ही सॉफ्ट है, ये बहुत सॉफ्ट है स्पंज, क्योंकि हमारा होता भी सॉफ्ट है, इसलिए तो स्पंज और जो
ये फ्रूट केक और दूसरे केक्स की रेसिपी थोड़ी डिफरेंट होती है, क्योंकि ये उनकी निस्बत बहुत सॉफ्ट होता है। ये आपने इक्वली हर तरफ से जो है वो फैला लेना है पानी इसका, बस। और इतना ज़्यादा भी नहीं फैलाना कि जो है ना वो बिल्कुल ही स्पंज हमारा टूट जाए। तो ये मैंने पानी इसके अंदर डाल दिए हैं। अब मैंने क्या करना है कि ये जो मैंने क्रीम ली है, इस क्रीम को मैं अच्छे तरीके से पहले अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँ। इससे ये होगा कि हमारी क्रीम जो है ना वो थोड़ी स्टेबल रहेगी। ये मैंने अब कर लिया है। अब वैसे तो इसके लिए वो मिलते हैं, इसकी फ्रॉस्टिंग के लिए थोड़े जो है वो मिलता है, लेकिन मैंने छुरी का इस्तेमाल किया क्योंकि मेरे पास वो नहीं था। तो ये आपने फैला लेना है डाल के। इसको अब मैं इक्वली फैला लूँगी। इनको हर तरफ से क्रीम को जो है ना वो फैला लेना है। थोड़ा और डाल दें। पकड़ा गया। कि ये मैंने फैला लिया है। अब मैंने क्या करना है कि अब मैंने ये दूसरा जो है ना, दूसरा इसके ऊपर पार्ट रख देना है। और इसको जो है ना, इसको मैंने यूँ, यानी कि ये अब हमारा फ्रंट था ना, ये मैं नीचे रखूँगी। ये इस तरीके से ये नीचे रखूँगी, और ये जो वाली साइड होगी ना हमारी, ये इस तरीके से मैं रखूँगी। अब इसके ऊपर मैं फिर जो है वो शुगर सिरप जो है वो लगाऊँगी। अब चाहे तो जो हमने ये अंदर जो डाला था ना ऐसा, उसको भी ऊपर से आप शुगर सिरप से थोड़ा नरम कर सकते हैं, तो इससे भी नरम हो जाएगा। वरना कोई ये क्रीम है अंदर, तो क्रीम से ही वो इसका जो ऊपर पार्ट है वो थोड़ा वैसे भी नरम हो जाएगा। ये देखिए मैंने अच्छे तरीके से इसको सोक कर लिया है शुगर सिरप डाल के। और इससे ये भी है, शुगर सिरप डालने से ये भी हो जाता है कि जो क्रम्स होते हैं वो ज़रा बैठ जाते हैं। जब हम क्रीम से इसकी फ्रॉस्टिंग करते हैं ना, तो वो फिर ये होता है कि ये हो गई। अब इसके बाद फिर मैं इस ऊपर क्रीम लगाऊंगी। डालनी है, और ये छुरी है, छुरी की मदद से मैं इसको इक्वल कर दूँगी। अच्छा, इसके लिए ना एक टर्निंग टेबल मिलता है, जिससे वो ये होता है कि थोड़ा आपको इजी हो जाता है कि आप उससे नीचे से घुमाएं और आराम से उसकी ऊपर से फ्रॉस्टिंग कर सकते हैं। तो वो चूँकि वो मेरे पास था नहीं, तो मैं वैसे ही प्लेट में ही रख के इसकी कर रही हूँ। वो ये होता है कि उससे थोड़ा इजी हो जाता है, साथ साथ आप घुमाते जाते हैं और साथ साथ जो है ना वो
क्रीम जो है वो लगती जाती है, वो ईजी हो जाता है, थोड़ा जल्दी हो जाता है काम। ये देखिए मैंने इसको ना कर लिया है, थोड़ा सा इसको लगा लिए है, इसकी जितनी हो सकती थी फिनिशिंग मैंने की है। और मज़ीद जो है ना, जब वो टर्निंग टेबल अगर आपके पास होगा तो फिर बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए ये फ्रॉस्टिंग करना। तो ये इसी तरीके से उतारते जाएं और ये होगी। अब इसके बाद मैं पाइपिंग बैग ले लूँगी और पाइपिंग बैग से जो है ना इसकी ऊपर डेकोरेशन करूँगी। जब ये मैं इससे पाइपिंग बैग से मैंने डाल दी है, इससे मैं डेकोरेशन करूँगी। जी ये माशाल्लाह से है हमारा जो है वो क्रीम केक रेडी है, आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, स्पेशली जब बच्चों की बर्थडे हो या किसी की भी बर्थडे हो तो आप ज़रूर घर में इसे बनाइएगा। बहुत ही ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, इसे शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।